खुशामदीद, मरहबा और आदाब नानी मस्तानी का कबूल कीजिए। नानी मस्तानी ऐश आपके पास दोबारा हाजिर हैं। एक और ख़ूबसूरत नज़्म जो कि अमृता प्रीतम जी ने लिखी थी बहुत साल पहले, लेकिन अभी भी वो उतनी ही खूबसूरत है, उतने ही खूबसूरत गहरे जज्बे लिए हुए है मोहब्बत के, जिसकी कि आजकल के ज़माने में बहुत कमी भी है और ज़रूरत भी है। तो आइए मैं आपसे फिर अपनी बहुत पसंदीदा और ख़ूबसूरत लफ्ज़ों की बुनाई करने वाली शायरा अमृता प्रीतम जी की एक नज़्म आपके साथ शामिल करती हूँ अपनी इस महफ़िल में। और मेरी माज़रत भी कबूल कीजिए क्योंकि मेरी उर्दू तो अच्छी है, लेकिन पंजाबी का तलफ़ुज़ और लहजा थोड़ा सा अच्छा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उनकी शायरी की जो मिठास है उसको अपने दिल से बहुत करीब समझती हूँ। तो इसलिए आज आपसे नानी मस्तानी ऐश अमृता प्रीतम जी की एक और प्यारी नज़्म को आपके साथ शेयर करती है। तो लीजिए नाज़रीन, तू नहीं आया इसका उन्वान है। छेतर ने बुआ खड़काया, छेतर ने बुआ खड़काया, कलम कुड़ी दे बुल को मिलाए। छेतर ने बुआ खड़काया, कलम कुड़ी दे बुल को मिलाए। अज दा गीत इस तरह बनिया, अज दा गीत इस तरह बनिया जिवें उसदी अखां दे विच हरफां दे। अज दा गीत इस तरह बनिया जिवें उसदी अखां दे विच हरफां दे कुछ हंझू आए। जिवें उसदी अखां दे विच कुछ हरफां दे कुछ हंझू आए। कलम कुड़ी दे बुल को मिलाए। दिल दे सारे वरके धुल्ले, दिल दे सारे वरके धुल्ले। अज दा गीत इस तरह बनिया, अज दा गीत इस तरह बनिया जिवें चुप दे जख्मां विचों लफ्ज़ां दे कुछ तोपे खुले। जिवें चुप दे जख्मां विचों लफ्ज़ां दे कुछ तोपे खुले। दिल दे सारे वरके धुल्ले, दिल दे सारे वरके धुल्ले। जिवें उसदी अखां दे विच हरफां दे कुछ हंझू आए। कलम कुड़ी दे बुल को मिलाए। शाहां नाल हिसाब चरोका, शाहां नाल हिसाब चरोका। कई हादसे टाल चुकियां, शाहां नाल हिसाब चरोका। कई हादसे टाल चुकियां, फिर भी हिंसे वधदे जांदे। शाहां नाल हिसाब चरोका। कई हादसे टाल चुकियां, फिर भी हिंसे वधदे जांदे। कौन करेगा लेखा चौखा, फिर भी हिंसे वधदे जांदे। कौन करेगा लेखा चौखा। शाहां नाल हिसाब चरोका। वइयां लैके चेतर आया, वइयां लैके चेतर आया। सज्जी अख जमीन दी फड़की। वइयां लैके चेतर आया, सज्जी अख जमीन दी फड़की। मौत दे कोरे कागज उत्ते जिंदगी ने अंगूठा लाया। मौत दे कोरे कागज उत्ते जिंदगी ने अंगूठा लाया। वइयां लैके चेतर आया, वइयां लैके चेतर आया। मौत दे कोरे कागज उत्ते जिंदगी ने अंगूठा लाया। वइयां लैके चेतर आया। चेतर ने बूआ खड़काया। अज दा गीत इस तरह बनिया जिवें इश्क दे पिंडे उत्ते
ਅੱਜ ਦਾ ਗੀਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਗੀਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ। ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ ਜਾਦੂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਮੁਲਖਾ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤਾਰੇ ਕਹਿ ਗਏ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਤਾਰੇ ਕਹਿ ਗਏ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਤਾਰੇ ਕਹਿ ਗਏ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਤਾਰੇ ਕਹਿ ਗਏ। ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲੀ ਉੱਚੇ ਵੀ ਦੀਵੇ ਬਲ ਰਹੀਏ, ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲੀ ਉੱਚੇ ਵੀ ਦੀਵੇ ਬਲ ਰਹੀਏ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਰਨਾਂ ਦਾ ਝਰਮਟ ਆਖਿਆ, ਗੂੜੀ ਦੀਵੇ ਬਲ ਰਹੀਏ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚੇਤਰ ਨੇ ਪਾਸਾ ਮੋੜਿਆ, ਚੇਤਰ ਨੇ ਪਾਸਾ ਮੋੜਿਆ, ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮ ਜੋੜਿਆ। ਚੇਤਰ ਨੇ ਪਾਸਾ ਮੋੜਿਆ, ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮ ਜੋੜਿਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੋਈਆਂ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਲੰਮੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਲੰਮੀਆਂ, ਡਾਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲੀ ਛੂ ਗਈ। ਹੋਈਆਂ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਲੰਮੀਆਂ, ਡਾਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲੀ ਛੂ ਗਈ। ਦਾਤੀ ਤੇ ਕਣਕਾਂ, ਦਾਤੀ ਤੇ ਕਣਕਾਂ ਚਮੀਆਂ, ਦਾਤੀ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਚੁੰਮੀਆਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚੇਤਰ ਨੇ ਪਾਸਾ ਮੋੜਿਆ, ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮ ਜੋੜਿਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਡਾਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲੀ ਛੂ ਗਈ, ਦਾਤੀ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਚੁੰਮੀਆਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰੁੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਦੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੁੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਦੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਂਠਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਭਰ ਗਿਆ। ਰੁੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਦੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਂਠਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਭਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਮੁਲਕਾ ਆਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਮੁਲਕਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਤੂੰ नहीं आया, तू नहीं आया। अमृता प्रीतम जी को साहिल लुधियानवी जी से जो इश्क था उसकी तो दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती, और वो इश्क भी ऐसा था जो कि बहुत, जिसको कहें कि वो इश्क सूफियाना था कि उसमें कोई पाने की लालच नहीं था, कुछ पाने की ऐसी ख्वाहिश नहीं थी, बस दिल में एक खलिश थी और कसक थी और उनकी मोहब्बत थी। तो ऐसी पाक मोहब्बत हमेशा के लिए उनके अल्फाज में, शायरी में और तारीख़ में अमर हो गई है, और मुझे लगता है कि हम लोग उससे पूरा इंसाफ नहीं कर पाते जो कि वो बयान करना चाहती थी, अपनी मोहब्बत की शिद्दत और फिर उसकी पाकीज़गी, कि ये सिर्फ हमेशा हासिल वसूल गिनती और वो नहीं होता, और फिर उनका इंतज़ार कि कभी तो उनकी मोहब्बत को कोई मिलेंगे अल्फाज और कुछ मोहब्बत के जवाब में मोहब्बत की बातें होंगी, और बस ये इश्क इलाही और इश्क सूफियाना बातें हैं जो कि हमारे जैसे आम लोगों की समझ से बाहर हैं। फिर मिलते हैं एक नई नज़्म या किसी फ़लसफ़ियाना बात जो कि इशफ़ाक़ अहमद की बाबा साहिबा से मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत जल्द। तो आप मेरे इस चैनल को नानी मस्तानी सुनाए कहानी को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी उर्दू और पंजाबी को बच्चों के साथ गुफ्तगू में शामिल कीजिए, क्योंकि ये हमारी ज़ुबान मीठी बोलियां हैं, हमारी माँ बोलियां हैं, दोनों ही ज़ुबानें बहुत मीठी हैं, पंजाबी भी और उर्दू भी। तो इनको हमारे बच्चों के साथ ही परवान चढ़ना चाहिए और इन बोलियों को हमेशा के लिए
زندہ رہنا چاہیے. تو یہی ہے میری خواہش اور کوشش بھی کہ چھوٹے بچوں کو کہانیوں کے ذریعے اور نظموں کے ذریعے، اور بڑے بچوں کو شاعروں کی باتیں اور ادیبوں کی باتیں، اور اگر آپ کچھ اور پسند کرتے ہیں تو مجھے ضرور آپ اپنی رائے سے آگاہ کیجئے. میں ضرور اس کے اوپر عمل کروں گی، اور آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی یہ ساری چیزیں سیکھ رہی ہوں. تو بس آپ سے پھر اب گفتگو کا اختتام کرتی ہوں، اور ایک بار پھر آپ کو آداب کہتی ہوں.